नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हाल ही में बिहार बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की है तो आपके लिए एक शानदार खुशखबरी है। बिहार सरकार आपको दे रही है 10,000 तक की स्कॉलरशिप। बस आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना है और पैसे आपके बैंक खाते में सीधा आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी दूंगा। योग्यता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और कब मिलेगा पैसा, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इस स्कॉलरशिप का नाम है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। बिहार सरकार हर साल 10वीं पास छात्रों को आर्थिक मदद देती है ताकि वे आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। लड़कों को 10,000 रुपये तक की और सबको 10,000, जो मतलब लड़के होते हैं जनरल को छोड़ के, लड़कियां हर लड़की को 10,000 मिलता है। ठीक है, दिए जाते हैं। ये राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है। ठीक है, डीबीटी के जरिए भेजा जाता है आपके खाते में। अब हम जानते हैं कि कौन कर सकता है आवेदन, कौन है एलिजिबल इसके लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल यह है कौन इसे योजना लाभ ले सकता है, इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। ठीक है, आपने बिहार बोर्ड से 10वीं मैट्रिक पास किया हो। अगर आपने बिहार बोर्ड से 10वीं मैट्रिक पास किया हो तो ले सकते हैं आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। दूसरा, बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी। तीसरा, लड़कियों के लिए सभी पास छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। लड़कियां जो भी है, जितने भी 10वीं पास है वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं 10वीं की। ठीक है, लड़कों के लिए जो है, लड़का वो जनरल, ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी सभी श्रेणी के योग्य छात्र आवेदन कर सकते हैं। जो भी योग्य हैं, जो जिसको एलिजिबिलिटी जो फर्स्ट है उसी को मिलेगा। ठीक है, लड़कों में, बाकी थर्ड सेकंड वाले को नहीं मिलेगा। आपके बैंक खाते में आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वरना पैसा नहीं आएगा। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको ये दस्तावेज रखने पड़ेंगे। अब जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, आधार कार्ड। दूसरा, बैंक पासबुक की फोटो, बैंक पासबुक जो होगा उसका फोटो कॉपी लगेगा। ठीक है, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मैट्रिक का जो होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जीरोक्स वहाँ पे लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो, हाँ फोटो जो होगा आप अपना फोटो पासपोर्ट साइज में फोटो लगेगा। फिर मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हर जगह क्लास 10 में 9 में मांगा होगा, एडमिशन कराते हो तो वो लगेगा। जाति और आवासीय प्रमाण पत्र, कुछ मामलों में, कुछ जगह जो आप जाति ओबीसी हैं, एससी एसटी है, उस जगह आपको जाति वगैरह देना पड़ सकता है। इसलिए अभी नहीं बनवाया तो जाति बन रहा है, आप बनवा सकते हैं। कैसे बनवाना, आरटीपीएस वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रोसेस क्या है आवेदन करने का। ठीक है, मतलब जो सबसे जरूरी है कि आवेदन कैसे करेंगे हम, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप जाएं बिहार सरकारी ई कल्याण वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में लिंक में डाल दूंगा, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ekkalyan.bih.nic.in पर। ठीक है, EKALYAN.BIH.NIC.in पर। ठीक है, ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा, या मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां आपको मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन का लिंक जो है मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, जन्म तिथि और आधार नंबर डालना है। क्या डालना है, अपना नाम डालना है, फिर रोल नंबर डालना है, फिर रोल कोड, जन्म तिथि जो आधार कार्ड पे होगा वही डालना है, और आधार नंबर अपना डालना है। ठीक है, फिर लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें। लॉगिन कर लेना, फिर उसके बाद आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। ठीक है, जितने भी सारे दस्तावेज सारे स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, अगर आपके पास नहीं तो मैं एक एप्लीकेशन का लिंक नीचे भी दे दूंगा, डॉक स्कैनर का, आप वहां से भी स्कैन कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कैनर है वो, मैं वही यूज करता हूँ। फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल चेक कर लें। हाँ, ध्यान से, जितने भी आपने भरे हैं वो सब चेक कर लेना आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले। ठीक है, सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करना, क्या क्या आपने फिल कराया वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, उसे डाउनलोड करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ।
आवेदन करते समय नाम और बैंक डिटेल मार्कशीट और पासबुक के अनुसार बिल्कुल सही भरें। जितने भी नाम डिटेल्स हैं वो पासबुक में जो नाम है सब कुछ मार्कशीट में जो नाम डाला हुआ है आपका वही फिल करना है, ठीक है। कोई अदर नाम कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, वरना पैसे आने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैं साफ साफ बता दूं आपको, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने एक जरा भी इंफॉर्मेशन गलत डाला, जैसे आपका नाम कुछ भी है, अनिल है, आपने अनली कर दिया, तो नाम अनिल का अनली कर दिया, जैसे आई वहाँ होता आपने लास्ट में लगा दिया, तो भी नाम मिस्टेक हुआ तो नाम पैसा नहीं आएगा, ठीक है। इतनी सारी गड़बड़ी होने के बाद आप जानते हैं कि पैसा कब मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने सही तरह से आवेदन कर दिया है, अगर सही तरह से आवेदन कर दिया तो कुछ महीनों में आपका स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपके बैंक खाते में आ जाएगा। आप ई कल्याण पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं कि कब तक आएगा, कहाँ तक आया, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ दे सकते हैं, ठीक है। अब कुछ जरूरी सावधानियां जो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। किसी को ऑफलाइन जाके देने की जरूरत नहीं है। जो भी एप्लीकेशन फिल होगा वो ऑनलाइन ही होगा। किसी को पैसा देकर फॉर्म भरवाने से बचें, ठीक है। किसी को पैसा देकर फॉर्म नहीं भरवाना है। नहीं आता फॉर्म भरना, प्लीज कमेंट करें कैसे भरें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। गलत डिटेल्स देने पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी गलत डिटेल भरा है तो आपका जो एप्लीकेशन होगा रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। देखो, फिर आधिकारिक वेबसाइट सिर्फ ekalian.bih.nic.in पर है। किसी फर्जी साइट से सावधान रहे। मतलब कोई भी फर्जी साइट पे ई कल्याण वाला दिखाएगा, वहां पे फॉर्म नहीं फिल करना है। आपका कुछ भी आपका डाटा भी लीक हो सकता है, ठीक है। आपका फोन हैक हो सकता है। इसीलिए आप ekalyan.bih.nic.in पर ही जाके फिल करना है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने बिहार बोर्ड से 10वीं पास किया है तो स्कॉलरशिप का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। ये आपका हक है और आपके भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। अगर ये जानकारी आपको मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।